गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस डे की क्लास तक हमने डिस्कस कर दिया था एक्सरसाइज 14.2 की आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर और थर्ड वन आइडेंटिटी जो चल रही थी अपनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके नॉर्मल क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिए थे। चलते हैं आज कुछ एक नए क्वेश्चंस के साथ। मान लिया नया क्वेश्चन था अपना एक्सरसाइज 14.2 के x की पावर 2 minus 2xy plus y square and minus z square. This is the first part. Next question is (25) a square minus 4b square plus 28 bc minus 49 c square. हमने टोटली 2 क्वेश्चंस लिखे। अब इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अपने यहाँ पे एक आइडेंटिटी थी जो एक एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ करती थी किसकी, कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसको हम लिखते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा करते थे। यहाँ a को रिप्लेस कर दिया गया x के साथ, तो जो स्टेटमेंट क्या बनेगा अपना कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आते ही अपनी लास्ट यानी थर्ड नंबर आइडेंटिटी जो थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जनरेट होती है वापस। क्या बना, इस फर्स्ट ब्रैकेट को अगर मैं लेट करूं a के रिगार्डिंग, z को लेट करूं मैं एक बार b के रिगार्डिंग, देन आइडेंटिटी बनती है यहाँ पर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी देन a माइनस, करें इसके अकॉर्डिंग। देन a किसको डिनोट कर रहा है बेटा कि x माइनस वाई, तो वन टाइम x माइनस वाई प्लस z एंड सेकेंड टाइम x माइनस वाई माइनस z, और फर्दर एक्सपेंड करें तो ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे x माइनस वाई प्लस z एंड सेकेंड इज x माइनस वाई माइनस z। ये बना अपना फाइनल आंसर। यानी अब हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस, किसके कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं, आइडेंटिटी के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटली 4 स्टेप्स देती, 4 स्टेप्स तो यहाँ भी थे, बट हमें एक पेयर दिख रहा था, विजिबल था हमारे लिए कि एक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का पेयर है और सेकंड जेड स्क्वायर था। बट इस केस में आपको कुछ लगा, इस कंडीशन में आपको कुछ लगा या नहीं लगा, है ना। चलें अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हमने 25 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 bc माइनस 49 c स्क्वायर। अभी तक हमने कॉमन फैक्टर वाला पार्ट तो किया ही नहीं है ना, जहां हमने ये किया नहीं कि थर्ड इसके अलावा भी कोई आइडेंटिटी लगाई हो हमने, तो करना तो इसी से जुगाड़ बढ़ेगा अपने को, है ना। तो चले एक जुगाड़ बनाए इसका। हमने क्या किया, इसके पास a था, देखो थोड़ा गौर फरमाना, यहाँ a था, बट इस पार्ट को एक बार के लिए हाइड करें तो क्या दिखता है, देख बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मिडल पार्ट में BC, यानी कॉमन फैक्टर के फॉर्म में है ना। यानी मैं चाहूं तो इस पार्ट को एक साथ मर्ज कर सकता हूं, है ना। चलो इसको मर्ज किया तो हमने यहाँ लिखा 25 a स्क्वायर माइनस, यहाँ से ले लिया हमने कॉमन, यहाँ बनाया हमने एक ब्रैकेट और उसके अंदर लिखा 4b स्क्वायर माइनस 28 BC 49 C स्क्वायर। अब कई दिमाग में खलबली मच गई कि सर अंदर वाले सिंबल कैसे बदल गए, है ना। बट हमने क्या किया,
इस माइनस वाले सिंबल को ले लिया यहाँ पर एज ए कॉमन। ठीक है, जब माइनस बाहर आ गया तो अंदर वाले सारे वैल्यूज डिफरेंट साइन के साथ हो गए, यानी सबके सिंबल्स चेंज हो गए। अब ये जो ब्रैकेट बना है यहाँ आइडेंटिटी लग चुकी है अपनी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की, है ना। यानी इसको शॉर्टेन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, है ना। इस 25 को लिख सकते हैं a का स्क्वायर। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ माइनस का माइनस रहेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा कि 2b का स्क्वायर माइनस 2b 7c और 49 यानी ब्रैकेट जब क्लोज होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा आपने कि 5a की पावर 2 माइनस 2b माइनस 7c का स्क्वायर। दोबारा रिपीट करें बात को। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वाले पार्ट को देखा, मुझे बी स्क्वायर दिखा, लास्ट में सी दिखा, मिडिल पार्ट में बी सी दोनों मिले। इट मींस इसको मैं आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकता था, जिसको मैंने कन्वर्ट किया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए होल स्क्वायर। रिकॉग्नाइज कर दिया इस आइडेंटिटी को मैंने। ठीक है, इसी चीज को मैंने शॉर्टन फॉर्म में लिखा तो बना मेरा 2b माइनस 7c का स्क्वायर। इनिशियल बेटा 25 को कन्वर्ट कर दिया हमने 5a स्क्वायर में। यहां चलते मुझे क्या दिखा कि मेरा जो फर्स्ट ब्रैकेट था उसको मैं लेट कर सकता हूं मेरा a, और ये जो सेकंड ब्रैकेट है वो कन्वर्ट हो सकता है मेरा b के अंदर, है ना। इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वन टाइम a प्लस b एंड वन टाइम a माइनस b। क्लियर, चले करें एक्सपेंड इसके अकॉर्डिंग। थोड़ा ही स्पेस है बट कर लेंगे यहाँ। 5a प्लस 2b माइनस 7c 5a माइनस 2b माइनस 7c। ब्रैकेट्स ओपन करें तो क्या बनेगा कि 5a प्लस 2b माइनस 7c एंड लास्ट ब्रैकेट बनेगा 5a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस का 7c, यानी यहां के हमने एक्सपेंड कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, चले करते हैं। चले अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बुक में दे रखा है, देखो पीछे की साइड में a4 माइनस b4 वाला एक क्वेश्चन है ना, a4 माइनस b4। मे भी पॉसिबल है इसकी पीडीएफ जो है आज आपके ड्राइव पर अपलोड कर, तो वहां से चेक करना, उसका वर्क कंप्लीट करना और फर्दर चेकिंग के लिए रजिस्टर करना स्टार्ट कर देना। a4 माइनस b4, सिंपल सा लॉजिक, आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो डिनोट करता है अपने को a प्लस b और a माइनस। ठीक है, तो चलो इसको कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा आपका a की पावर 2 की होल पावर 2, b को लिखेंगे b की पावर 2 की होल पावर 2। दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, है ना। देन क्या लिखेंगे, वन टाइम a प्लस b, वन टाइम a माइनस b, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल सा काम था, जो अब तक हम लोग करते आए हैं वही काम हमने यहाँ पर कर दिया। बट एक चीज देखो, नोट करो कि हमारे पास एक सेकंड पार्ट एक और ऐसा है, तो ये दिखा रहा है कि मेरे पास भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, मेरा इलाज कर दे, है ना, वही कर दे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, आपको कि सर ये भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट प्लस की हमारे पास कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, तो हम इस पार्ट को आगे फिर करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में जाएंगे, इसका दोनों चेंज होगा, तो ये तो सेम है, कॉपी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्दर क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस, लोग क्या करते हैं कि सर आपने इसको तो दिया था, मैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग यहाँ तक लाके छोड़ दिया, ये तो स्टेप ना, कई लोग इसको लास्ट स्टेप मान के तो आंसर शो कर देते हैं ना, बट हमें दिख रहा है कि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है अभी हमारे पास, और जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इट मीन्स इस पार्ट को अभी भी एक्सपेंड किया जा सकता है। सेम एज एक क्वेश्चन ऐसा ही आपकी बुक में और गिवन है, वो बताता है P4 माइनस 81, P4 माइनस 81। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, है ना, वो ऐसा ही होगा कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि P की पावर 2 टू दी होल पावर 2, है ना, P2 की होल पावर 2 लिख सकते थे, और 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 की पावर 2, 81। This means this is a square, this is b square, है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल P2 प्लस 9 और सेकेंड के P2 माइनस 9, बट 9 का स्क्वायर रूट 3 भी तो होता है, यानी 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे, यानी इसको लिखा मैंने P2 प्लस 9 नो चेंज, और इसको लिखा मैंने P2 माइनस 3 की पावर 2, उस चीज को फिर से एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि P2 प्लस 9 P प्लस 3 एंड P माइनस 3, दोनों क्वेश्चन सेम थे, है ना, बट यहाँ केवल वेरिएबल पार्ट था और वहां दोनों का कॉम्बिनेशन था। क्लियर है बात, डन। यहां जहां मैंने 81 लिखा उसकी जगह कई बार अपने को 16 भी मिल जाता है ना, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कि 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना, 4 की पावर 2, और 4 को फिर क्या लिखा जा सकता है कि 2 की पावर 2, यानी वो 16 वाला पार्ट भी सेम एज ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग अपनी कॉपी में करके देखो, मैं लिख के दिया आपके लिए x4 माइनस 16, एक क्वेश्चन x4 माइनस 16, करो इसको सॉल्व आप अपनी कॉपीज में।